ओम श्री परमात्मने नमः। साधन पाद। पहले पाद में योग का स्वरूप, उसके भेद और उसके फल का संक्षेप में वर्णन किया गया। साथ ही उसके उपायभूत अभ्यास और वैराग्य का तथा ईश्वर प्रणिधान आदि दूसरे साधनों का भी वर्णन किया गया। किंतु उसमें बतलाई हुई रीति से निर्विष समाधि वही साधक प्राप्त कर सकता है जिसका अंतःकरण स्वभाव से ही शुद्ध है एवं जो योग साधनों में तत्पर है। अतः अब साधारण साधकों के लिए क्रमशः अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक निर्विष समाधि प्राप्त करने का उपाय बतलाने के लिए साधन पाद नामक दूसरे पाद का आरंभ किया जाता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये तीनों क्रियायोग हैं। उपर्युक्त क्रियायोग का फल बतलाते हैं। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि भावनार्थः यह क्रियायोग समाधि की सिद्धि करने वाला, च और क्लेश तनु करणार्थः अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थाश्च। दूसरे सूत्र में क्रिया योग का फल समाधि सिद्धि और क्लेशों का क्षय बतलाया गया। उनमें से समाधि के लक्षण और फल का वर्णन तो पहले पाद में हो चुका है, परंतु क्लेश कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, वे किस किस अवस्था में रहते हैं, उनका क्षय कैसे होता है और उनका नाश क्यों करना चाहिए, इन सब बातों का वर्णन नहीं हुआ। अतः प्रसंगानुसार इस प्रकरण का आरंभ करते हैं। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा। अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांचों क्लेश हैं। अब क्लेशों की अवस्था के भेद बतलाते हुए यह बात कहते हैं कि इन सब का मूल कारण अविद्या रूप क्लेश है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इस प्रकार चार अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाले हैं एवं उत्तरेषां जिनका वर्णन तीसरे सूत्र में अविद्या के बाद किया गया है, उन अस्मितादि चार क्लेशों का क्षेत्रम कारण अविद्या है। अब अविद्या का स्वरूप बतलाते हैं। अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अनित्या शुचि दुखनात्मसु। अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म में नित्य शुचि सुखात्म ख्याति, नित्य पवित्र सुख और आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। अब अस्मिता का स्वरूप बतलाते हैं। दृग्दर्शन शक्तयोरेकात्मा तेवा अस्मिता। दृग्दर्शन शक्तयोः, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एकात्मता इव एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। दृग्दर्शन शक्तयोरेकात्मता इव स्मिता। अब राग नामक क्लेश का स्वरूप बतलाते हैं। सुखानुसयी रागः
सुखानुशयी सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। दुखानुशयी द्वेषः, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। अब अभिनिवेश नामक क्लेश का स्वरूप बतलाते हैं। स्वर सवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वर सवाही जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, एवं विदुषः अपि तथा रूढ़ः जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह मरण भय रूप क्लेश अभिनिवेशः अभिनिवेश है। इन 5 प्रकार के क्लेशों को तनु अर्थात सूक्ष्म बना देने का उपाय क्रियायोग पहले बतला चुके। क्रियायोग के द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश किस उपाय से करना चाहिए, यह बात अगले सूत्र में बतलाते हैं। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ते वे सूक्ष्माः सूक्ष्मावस्था को प्राप्त क्लेश प्रति प्रसव हेयाः चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः। अब क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग से अतिरिक्त दूसरा साधन बतलाते हैं। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। तद्वृत्तयः उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान हेयाः ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। उपर्युक्त क्लेश किस प्रकार जीव के महान दुखों के कारण हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अलग प्रकरण आरंभ किया जाता है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूलक कर्माशयः कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः दृष्ट वर्तमान और अदृष्ट भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। उस कर्माशय का फल कब तक मिलता रहता है और वह क्या है, इसको स्पष्ट करते हैं। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। मूले सति मूल के विद्यमान रहने तक तद विपाकः उस कर्माशय का परिणाम जात्यायुर्भोगः पुनर्जन्म आयु और भोग होता रहता है। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। वे जाति आयु और भोग रूप परिणाम किस प्रकार के होते हैं, यह बतलाते हैं। ते आह्लाद परिताप फलाः पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ते वे जन्म आयु और भोग आह्लाद परिताप फलाः हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले होते हैं। पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि यही बात है, तब तो जिसका परिणाम केवल दुखप्रद फल जन्म आयु और भोग हैं, ऐसे कर्माशय का ही उसके मूल सहित नाश करना उचित है। उसके साथ सुखप्रद कर्माशय का नाश करने की बात क्यों कही, इस पर कहते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुःखैः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण च और गुण वृत्ति विरोधात, तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकिनः विवेकी के लिए सर्वम सब के सब कर्मफल दुखम एव दुख रूप ही हैं। उपर्युक्त वर्णन से ये सिद्ध हो गया है कि जन्म आयु और भोग रूप सभी कर्म
विपाक दुख रूप हैं। इसलिए उनका मूल सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है। अतः अब इनको त्याज्य बतलाकर उनसे मुक्ति पाने का उपाय बतलाते हुए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। हेयं दुःखम अनागतम, अनागतम जो आया नहीं है, आने वाला है, वह दुःखम दुख, हेयम हेय नष्ट करने योग्य है। जिसका नाश करना हो उसके मूल कारण को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल कारण के नाश से ही उसका पूर्णतया नाश हो सकता है, नहीं तो वह पुनः उत्पन्न हो सकता है। अतः उक्त हेय का हेतु अर्थात कारण बतलाते हैं। दृष्टदृश्योः संयोगो हेय हेतु, दृष्टदृश्ययोः दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु उक्त हेय का कारण है। पूर्व सूत्र में दृष्टा, दृश्य और उनका संयोग, इन तीन के नाम आए हैं। उनमें से पहले दृश्य का स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन बतलाते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूतेन्द्रियात्मकम भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप हैं, भोगापवर्गार्थम पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्यम दृश्य है। अब उक्त दृश्य के भेदों का वर्णन अपने ग्रंथ की परिभाषा में करते हैं। विशेष अविशेष अलिंग मात्र लिंगानि गुण परवाणी। विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानि, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग ये चार गुण परवाणी उपर्युक्त सत्वादि गुणों के भेद हैं। अब दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। दृष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्यः। दृश्यमात्रः चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा, दृष्टा दृष्टा शुद्धः अपि यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध अर्थात निर्विकार है, तो भी प्रत्ययानुपस्यः बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता का प्रतिपादन करते हैं। तदर्थैव दृश्यस्य आत्मा, दृश्यस्य उक्त दृश्य का आत्मा स्वरूप तदर्था एव उस दृष्टा के लिए ही है। पुरुष को अपवर्ग प्रदान कर देने के बाद प्रकृति का कोई कार्य शेष नहीं रहता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है, अतः उसका अभाव हो जाना चाहिए। इस पर कहते हैं कृतार्थं प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया, उस पुरुष के लिए नष्टम नाश को प्राप्त हुई, अपि भी वह प्रकृति अनष्टम नष्ट नहीं होती। तत् अन्य साधारणत्वात् क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है। अब संयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वस्वामी शक्तयोः स्वशक्ति प्रकृति और स्वामी शक्ति पुरुष, इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि हेतु स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह संयोग है। स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः।
अब उक्त संयोग का कारण बतलाते हैं। तस्य हेतुरविद्या, तस्य उस संयोग का हेतु कारण अविद्या, अविद्या है। अब कारण सहित संयोग के अभाव से सिद्ध होने वाले सर्वथा दुख नाश रूप हान का वर्णन करते हैं। तद्भावात् संयोग अभावो हानं तद्दृश्ये कैवल्यम। तद्भावात् उस अविद्या के अभाव से, संयोग अभाव, संयोग का अभाव हो जाता है। यही हानम, हान पुनर्जन्मादि भावी दुखों का अत्यंत अभाव है, और तत् वही दृश्य चेतन आत्मा का कैवल्यम, कैवल्य है। तद अभावात् संयोग अभावो हानं तद दृश्य कैवल्यम। अब उक्त दुखों के अत्यंत अभाव रूप हान का उपाय बतलाते हैं। विवेक ख्यातिर विपल्लवा हानोपायः। अविपल्लवा निश्चल और निर्दोष, विवेक ख्याति विवेक ज्ञान हानोपाय उक्त हान का उपाय है। विवेक ख्यातिर अविपल्लवा हानोपायः। उक्त विवेक ज्ञान के समय साधक की बुद्धि किस प्रकार की होती है यह बतलाते हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य उस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की सप्तधा 7 प्रकार की प्रांत भूमि अंतिम स्थिति वाली प्रज्ञा बुद्धि होती है। कार्य मुक्ति प्रज्ञा यानी कर्तव्य शून्य अवस्था के 4 भेद इस प्रकार हैं। जे शून्य अवस्था अर्थात जो कुछ जानना था जान लिया, अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। हे शून्य अवस्था, जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया। प्राप्त अवस्था, जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। चिकीर्षा शून्य अवस्था, जो कुछ करना था कर लिया। चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के 3 भेद इस प्रकार हैं। चित्त की कृतार्थता, चित्त ने अपना अधिकार भोग और उपवर्ग देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा। गुण लीनता, चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो रहा है क्योंकि अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा। आत्मस्थिति, पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो गया। इस 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करने वाला योगी जीवन मुक्त कहलाता है, और चित्त जब अपने कारण में लीन हो जाता है तब भी विदेह मुक्त कहलाता है। अब उक्त निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं।